29 मार्च 2025, चालीसे का तीसरा सप्ताह, शनिवार। पहला पाठ, नबी होशेया का ग्रंथ 6:1-6। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूं। आओ, हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वो हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वो हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ, हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वो पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान, जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। प्रभु की वाणी, भजन स्तोत्र 50, 3-4, 18-21। अनुवाक्य, मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूं। 1। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। 2। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चात्ताप ही मेरा बलिदान होगा। 3। हे प्रभु, सियोन पर दया दृष्टि कर। तू यरूशलेम की चारदीवारी फिर बनवा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। जय घोष। स्तोत्र 94, 8। अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। सुसमाचार, लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 18:9-14। फरीसी नहीं बल्कि नाकेदार पापमुक्त होकर अपने घर गया। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए ये दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वो नहीं बल्कि यही पापमुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। इस पाठ गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेशों से भरपूर है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। 1। प्रभु की चंगाई और पुनर्स्थापन की शक्ति। ईश्वर, जो हमें अनुशासन सिखाने के लिए कष्ट देते हैं, वही हमें चंगा करते हैं और हमारे जीवन को नवीनीकृत करते हैं। 2। प्रभु की उपस्थिति की निश्चितता। ईश्वर का आगमन भोर के समान निश्चित और वर्षा के समान जीवनदायी है। ये हमें उनके प्रति विश्वास और आशा रखने को प्रेरित करता है। 3। मानवीय प्रेम की क्षणभंगुरता। मानव प्रेम को कोहरे और ओस के समान अस्थायी बताया गया है। ये हमें सच्चे और स्थायी प्रेम की आवश्यकता का बोध कराता है। 4। प्रेम और ज्ञान की प्राथमिकता। ये पाठ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ईश्वर धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों की अपेक्षा प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। 5। प्रभु का अनुशासन और शिक्षा। ईश्वर अपने नबियों और वचनों के माध्यम से अनुशासन सिखाते हैं ताकि हम उनके मार्ग पर चल सकें और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। ये दृष्टांत यीशु द्वारा अहंकार और विनम्रता के विषय में सिखाए गए गहरे संदेश को प्रकट करता है। यहाँ कुछ विचार है
जो इससे मनन करने के लिए प्रेरित करते हैं। 1. अहंकार और आत्मधार्मिकता का त्याग। फरीसी का व्यवहार ये दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म के बाहरी आडंबर में फंस जाता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, तो वो सच्चे धर्म और ईश्वर के प्रेम से दूर हो जाता है। 2. विनम्रता और पश्चाताप का महत्व। नाकेदार का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को सच्चे दिल से प्रार्थना और पश्चाताप पसंद है। उसकी विनम्रता और अपने पापों के प्रति पश्चाताप उसे ईश्वर के अनुग्रह का पात्र बनाती है। 3. सच्चे धर्म की परिभाषा। सच्चा धर्म अपने कार्यों और उपलब्धियों पर गर्व करने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और पापों को स्वीकार कर ईश्वर की दया पर निर्भर रहने में निहित है। 4. विनम्रता से मिलने वाली ऊंचाई। इस दृष्टांत का मुख्य संदेश है कि जो व्यक्ति अपने को बड़ा मानता है, वो ईश्वर के दृष्टिकोण में छोटा बन जाता है, लेकिन जो अपने को छोटा मानता है, उसे ईश्वर ऊंचा उठाते हैं। आज का पाठ आपको सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास से भर दे। आप आत्मिक दृष्टि से परिपूर्ण रहें, जीवन के हर एक पड़ाव में सफलता प्राप्त करें, आपके सभी रुके कार्य पूरे हो। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। ट्रू गॉस्पेल चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।